गठबंधन में अगर कांग्रेस चाहती है अगर आपको लेना तो आप चाहने की पालिका का जिस तरीके से उन्होंने वार्ड रचना की है, आप उसको कितना सहमत है उससे? देखिए, मैंने पूरी तरीके से तो अभी हमारी एक टीम लगाए हुए है उसको स्टडी करने के लिए, लेकिन कुछ वार्ड्स को देखने के बाद मतलब दिमाग काम नहीं करता है कि यार ये कैसा तोड़ा गया होगा, इसको कैसा हिस्सों में बांटा के अंदर अभी हाल ही में जो मर्डर हुआ उसको बड़े मुद्दों में आपने छेड़ा है उस मामले को, और आपने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मुंबई गए थे उस तरीके से जलगांव आने की तैयारी में है। उस मामले में अब तक क्या? आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद एक्सप्रेस न्यूज। मैं आपका दोस्त अल्ताफ हुसैन। महाराष्ट्र नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सियासत में एक नया मोड़ नजर आ रहा है। जिस तरीके से राहुल गांधी अपने आप को प्रेजेंट कर रहे हैं, कांग्रेस अपने आप को प्रेजेंट कर रही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं विवादित बयान भी हमारे सामने आते हैं। अभी हाल ही में देखा गया है कि बिहार के अंदर इमरान प्रतापगढ़ी ने जिस तरीके से एमआईएम को लेकर एक बात कही है, उसी के चलते कहीं ना कहीं माहौल गर्म होता नजर आ रहा है सोशल मीडिया पर। उसके अलावा मेरे साथ आज जुड़ चुके हैं एआईएमआईएम के पूर्व सांसद तथा महाराष्ट्र एमआईएम अध्यक्ष इम्तियाज जलील जी मेरे साथ जुड़े हैं। इनसे हम उस मुद्दों पर बात करने की कोशिश करेंगे। सर, पहला सवाल तो यह है, इमरान प्रतापगढ़ी जिस तरीके से कह रहे हैं कि अगर हम उनको अलायंस में लेंगे तो इनका बीजेपी के साथ गठबंधन कब होगा है? देखिए, अगर पिछले कुछ सालों से अगर हम भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करने वाले सबसे ज्यादा अगर किसी पार्टी से लोग गए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी से लोग गए हैं। बड़े बड़े नेता उनके वहां पर चले गए हैं। हम शुरुआत से ये कहते हैं कि भाजपा में, कांग्रेस में, एनसीपी में इनमें कोई फर्क नहीं है। ये अलग अलग चोला पहने हुए है, लेकिन सबके निशाने के ऊपर कौन है और सबका खाकी के साथ क्या कनेक्शन है, खाकी चड्डी के साथ, ये सभी को लोगों को मालूम है उसमें। और ठीक है, बिहार का इलेक्शन आ रहा है, जनता तय करेगी कि ये घिसा पीटा डायलॉग हो चुका है। कई सालों से एक ही राग आप रचते जा रहे हैं, एक ही राग आप लगा रहे हैं कि ये भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, ये भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं। मैं इतने ज्ञानी लोगों से एक ही सवाल करना चाहूंगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर 550 के करीब एमपी के इलेक्शंस होते हैं, मजलिस सिर्फ 3 सीटें लड़ती है और 3 सीटों में से 2 जीतती है, एक दूसरे नंबर के ऊपर आती है। तो क्या हमारा इनके साथ गठबंधन है करके उसमें अब क्या है कि आवाम इन्हें खुद देंगे। और बेसिकली अब ये हो गया है कि आपस में किस तरीके से लड़ा दिया जाए। कांग्रेस छोड़ देती है कि भैया तुम आरोप लगाओ, तो ज्यादा वजन रहेगा उसमें। ठीक है, उन आरोप लगा रहे हैं, उसको जवाब उनको मिलेगा। सर, राहुल गांधी वोट चोर के मामले को लेकर जिस तरीके से सड़कों पर है, आपको क्या लगता है क्या सरकार में तब्दीली होने के चांस नजर आ रहे हैं? देखिए, तब्दीली तो होने का नहीं, क्योंकि अभी फिलहाल गुंडागर्दी चल रही है इस देश के अंदर। संविधान और कानून, कायदा, नियम, ये सब है तो दरकिनार कर दिया गया है। और आप राहुल गांधी की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी से बहुत पहले असदुद्दीन अवैसी साहब सबसे पहले इलेक्शन कमीशन गए। इलेक्शन कमीशन में हमारी पूरी बिहार की टीम को लेकर गए और वहां पर उन्होंने इस बात को उजागर किया कि किस तरीके से ये इलेक्शन के अंदर पूरी धांधलियां हो रही है और पहली मर्तबा हो रही है, क्या नहीं हो रही है। हम भी चीख चीख कर कह रहे थे, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं था। मैं खुद जाती तौर के ऊपर मैं भी उसका शिकार हुआ हूं, जो वोट चोरी का। और वोट चोरी का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आप किसी के एक्स्ट्रा वोट्स डलवा दिए है करके। वोट चोरी का मतलब ये है कि आपका पोलिंग एजेंट कौन बैठेगा वो आरओ डिसाइड जब करता है तो उसको मालूम है कि अपना कौन से फेवर वाले आदमी को कहाँ पे बिठाने का है करके। इलेक्शन कमीशन ये कहता है कि ये जो इंक लगाई जाती है ये निकाली नहीं जाती है करके, लोग यूं लगाते हैं और यूं निकालते है करके। तो ये सब धांधलियां, पैसा किस तरीके से ओपनली बांटा जा रहा था, ये सब चीजें सभी को पता है, लेकिन कोई इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, अब राहुल गांधी साहब ने उसको उठाया है। ये मुद्दा बहुत संजीदा मुद्दा है, वरना लोगों का अगर इलेक्शन के ऊपर से विश्वास उठ गया तो लोकशाही खत्म हो जाएगी। फिर तो हुकूमत रहेगी, उसके अंदर मोदी जी, अमित शाह बोलेंगे उठो तो सारे देश को बोलना पड़ेगा उठो करके, बैठो बोले तो बैठो, सो बोले तो सो, वैसा रहना पड़ेगा उसके अंदर। तो डेमोक्रेसी के लिए बहुत घातक है। और बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ा है कि इलेक्शन कमीशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस जब सुन रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि भाजपा का प्रवक्ता कोई स्टेटमेंट दे रहा है करके। जब गठबंधन में अगर कांग्रेस चाहती है अगर आपको लेना, तो आप चाहने के लिए तैयार है क्या उनके साथ? देखिए साहब, हमारे पहले निशाने के ऊपर जो है वो भारतीय जनता पार्टी। हम तो लोगों से ये कहते हैं कि साहब, भाजपा को हराने के लिए जो भी फॉर्मूला इस देश के अंदर अपनाना है वो सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनाना है। लेकिन कांग्रेस के अंदर एक अहंकार ऐसा है,
वो अभी भी उस एरा के अंदर जी रहे हैं जब इंदिरा गांधी हुआ करती थी, राजीव गांधी हुआ करते थे, जब कांग्रेस की तूती बोलती थी, उसके अंदर कांग्रेस का टिकट मिल गया मतलब ये है। आज कांग्रेस की ऐसी हालत है कि उनका कोई टिकट लेने के लिए तैयार नहीं होता है। तो ऐसे हालात के अंदर अगर कांग्रेस इस तरीके का अपना अहंकार को खत्म नहीं करती है और ये कहेगी कि नहीं हम तो सत्ता बनाने वाले हैं करके, तो महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ, लोकसभा के इलेक्शन के अंदर क्या हुआ, ये इनका यही अहंकार था कि नहीं हम जीतेंगे करके। भाई आपको खतरे जमा करके समंदर बनाना पड़ेगा उसके अंदर। अच्छा सर, जलगांव के अंदर अभी हाल ही में जो मर्डर हुआ उसको बड़े मुद्दों में आपने छेड़ा है उस मामले को, और आपने ये भी कहा है कि जिस तरीके से मुंबई गए थे उस तरीके से जलगांव आने की तैयारी में है। उस मामले में अब तक क्या? देखिए, मैं लगातार वहां के पुलिस डिपार्टमेंट के से संपर्क में हूँ। हमें ये पूरी तरीके से जानकारी मिली है कि वहां के जो भाजपा के मंत्री है उनके दबाव के अंदर कुछ आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है करके उसमें उसके वीडियोस हमने देखे हैं कि गाड़ी में डाल के वो लड़के को पहले मारा गया, पीटा गया, उसको अधमरी हालत के अंदर दूसरे जगह के ऊपर उसको फिर अपने गांव में लेके जाके उसके माँ बहन बाप के सामने है तो दोबारा उसको मारा गया और वो खत्म हो गया है उसमें। तो ये देश के अंदर कानून है नहीं है? क्या कोई नेता ने कह दिया है कि साहब ये मेरा करीब का है, इसके ऊपर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए और कार्रवाई नहीं होगी? तो ये मेरे हिसाब से बहुत गलत चल रहा है। तो मैंने पुलिस को ये कहा है कि अगर आप नहीं अरेस्ट करेंगे तो हम आंदोलन तो करेंगे, हम अपनी नाराजगी तो जताएंगे, उसके अंदर आएंगे, आपसे पूछेंगे कि आपकी मजबूरी क्या है कि आप अपनी उस वर्दी का लिहाज ना करते हुए राजनेताओं के गुलामी का काम कर रहे हैं करके। आप अगर कोई दोषी है, जो भी दोषी है, उसको पकड़िए, सजा दिलवाइए। सर, महानगर पालिका का जिस तरीके से उन्होंने वार्ड रचना की है, आप उसको कितना सहमत है उससे? देखिए, मैंने पूरी तरीके से तो अभी हमारी एक टीम लगाए हुए है उसको स्टडी करने के लिए, लेकिन कुछ वार्ड्स को देखने के बाद मतलब दिमाग काम नहीं करता है कि यार ये कैसा तोड़ा गया होगा, इसको कैसा हिस्सों में बांटा गया होगा, कौन ज्ञानी वहां पर बैठा हुआ था। जैसे एक उदाहरण के तौर के ऊपर गणेश कॉलोनी को ऐसा तोड़ दिया गया है कि गणेश कॉलोनी का एक एंड कहाँ पे है और दूसरा एंड कहाँ पे जाकर तो हम उनसे ही एक्सप्लेनेशन लेना चाह रहे हैं कि साहब आपने क्या ज्ञान लगाए थे वहां पे, कैसा ये किए थे कि अगर रोड होता है तो रोड की तरफ नहीं, अगर कोई डेड एंड है तो उसके आगे। तो ये मतलब जो तोड़ फोड़ की गई है उसके अंदर बहुत एक्सटेंसिव है। तो चूंकि उसके ऊपर एक एक्सपर्ट हमारे अभी उसके ऊपर स्टडी कर रहे हैं, वो आने के बाद हम जाएंगे और उन्हीं से पूछेंगे कि साहब इसका ज्ञान थोड़ा सा हमको दे दीजिए।